हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जेके जीएस के एसएसएल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हो कॉमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और 50 में से अगर आप लोग 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। जो भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए इसका जवाब देंगे। आ रक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? बताएं सब लोग। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? ये होता है विटामिन B6 एंड विटामिन B12 की अल्पता के कारण होता है। ठीक है, कोबाल्ट धातु पूछे किस विटामिन में पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनल। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, और उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का स्कर्वी रासायनिक नाम है एंड स्कर्वी रोग हो जाता है। और कैल्सीफ्रॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। ठीक है, चलिए स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इयायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं स्टार्च, प्रोटीन या वसा या आवश्यक अमीनो अम्ल? बताएं सब लोग, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत ही अच्छे, विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए बहुत ही अच्छे। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं, ये वसा संग्रहित करते हैं। ठीक है, दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। चलिए वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग क्लास को देख रहे हो। बताइए सब लोग, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन या बहिपराशरण या अंतः शोषण या बिंदु श्रवण? तो अंतः शोषण इसका जो है कारण है, ध्यान रखना। 3 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है या बढ़ता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है, या वही रहता है? तो ध्यान रखना, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन जो है घटता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, जैसे लोहे में अगर जंग लग जाता है उसका वजन क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा या वही रहेगा? तो बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। अगर लोहे में जंग लग जाता है तो ठीक है, उसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है क्या? संघनन या बहना या अवक्षेपण या वाष्पोत्सर्जन? बताएं, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है क्या? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का लाइक का टारगेट है 200। मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 प्लस लाइक कर देंगे अभी के अभी आप लोग। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जो तुम लोग क्लास को देख रहे हो। तो पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है, ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, चलिए 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं, बहुत सारे छात्र छात्रों को ये नहीं पता कि अभी भी बीएड का फॉर्म स्टार्ट है, 10 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं उनको नहीं पता है कि डेट है अभी, तो उनको आप लोग सूचित करें कि अभी भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। चलिए, आरबीआई की गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो 3 साल होती है। ठीक है, इसमें घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो 3 साल। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुझे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे, सॉरी सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। एंड प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, इस समय शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। चलिए, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? बताएं सब लोग, 7 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? सब लोग आंसर करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। तो ये ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा जो है बनाया जाएगा चाबहार बंदरगाह। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो ये था आपका तेलंगाना।
8वां का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बनाया गया था 2 जून 2014 को, ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके जो है इसको बनाया गया था 2 जून 2014 को। अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो इनका संबंध है गोल्फ से, ठीक है ना। इनका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन से राज्य में जो है राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो टोटल 6 राज्य में है। एक तो आपका बिहार हो गया इसमें, ठीक है, और नोट कर लीजिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड या कनाडा? तो ये है कनाडा के, ठीक है। चलिए 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 27 से ज़्यादा 6 सॉल्व पेपर यानी कि 17 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज दिया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित यह पुस्तक हर हाल में सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया। यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। साथ ही इसमें आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक का देख सकते हैं सोल्यूशन भी दिया गया है इस बुक में। और साथ ही जो है गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है। तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बाकी हर मार्केट पर अवेलेबल है दोनों पुस्तकें। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 93वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? बताएं सब लोग। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। आप लोगों से एक प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ये प्रश्न कई बार करवा चुका हूँ, तो बताइएगा 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा, या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा? गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइए आप लोग। तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता दी जाती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? 2004 में, 2005 में, या 1999 में, या 2009 में? तो ये पारित किया गया था 2005 में। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने बताया था 8 हैं। कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, बताइए। 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताइए आप लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए, भारत का निर्वाचन आयोग है क्या? वैदिक संस्था, या प्रशासनिक संस्था, या अधिनियमित संस्था, या संवैधानिक संस्था? बताएं 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग है क्या? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, ठीक है। चलिए, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 17 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो नोट कर लीजिएगा।
बताएं सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय उनका कार्यभार कौन संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणम बिंदु है? बताएं कौन सा भारत का दक्षिणम बिंदु है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपका इंदिरा बिंदु। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? ये पंजाब राज्य में है और सतलुज नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखना। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा पूछे तो टिहरी बांध है और उसके बाद ये आपका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। तो ये 226 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई इसकी। और टिहरी बांध की पूछे तो 261 मीटर है। ठीक है, टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। और हीराकुंड बांध पूछे, सबसे लंबा बांध है आपका, महानदी पर है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, अगर सर्वाधिक पूछे तो वो है अपने उत्तर प्रदेश की, अगर न्यूनतम पूछे तो सिक्किम की है। किस राज्य की है? सिक्किम की है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? रोजवुड, सॉल, सुंदरी या शीशम? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कतई जहर वाला प्रश्न है। तो यह क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है और यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष। ठीक है, तो 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है कौन सा? सवाना, चंपारल या टैगा या टुंड्रा? तो वह आपका टुंड्रा। ठीक है, 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जेरोफॉटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? जेरोफॉटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती कहाँ? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। जेरोफॉटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है, तो ये घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? बताएं सब लोग, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, ये आपका भू संतुलन का उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं। किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की? किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने धारण की थी। ठीक है, चलिए, ब्राह्मण की उपाधि स्वयं। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग, जितने लोग नए हैं। चलिए, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? बलिदान, बैल, आनुवंशिक या प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट? बताएं सब लोग, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? सभी लोग आंसर देंगे, हर क्वेश्चन का जवाब दिया करें। और जो जो क्वेश्चंस मैं बीच में पूछ लिया करता हूँ उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। तो वैदिक काल में बलि शब्द का जो अर्थ होता है, ध्यान रखना, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, यही होता है बलि शब्द का अर्थ वैदिक काल में। ठीक है, चलिए, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अगुत्तर निकाय में मिलता है। कतई जहर वाला प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख अगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया है? सबसे पहले पता होना चाहिए बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे? आगरा में है आपका। ठीक है, और इसको जो है बनवाया गया था अकबर के द्वारा। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1605 ईस्वी में इसको जो है बनवाया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, आगरा में एक मतलब स्थान है फतेहपुर सीकरी, वहीं स्थित है। अगर आगरा देता है तो आगरा टिक करना है, फतेहपुर सीकरी देता है तो फतेहपुर सीकरी आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रथा आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। एकता प्रथा प्रारंभ किया गया था, तो एकता प्रथम प्रारंभ किया गया था जो है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है,
और चलिए आगे चलते हैं। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम था क्या? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बनारस के लहर तारा तालाब में जो है इनको पाया गया था कबीर को, और इनका जो पालन पोषण किए थे कि मुस्लिम जुलाही थी, उनका नाम क्या था? नीरू था। क्या नाम था? नीरू था। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का शुद्धिकरण था, यही वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या सत्यशोधक समाज? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? तो वो था आपका सत्यशोधक समाज। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुराम, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन जाने जाते हैं? चलिए, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था किसने? दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने, या कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथियों ने, या किसान सभा ने? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायी ने। 36 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल सिंह इसके जो है संस्थापक हैं। 37 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑगस्टस हिक्की को, चार्ल्स मेटकॉप को, मैकग्रेथ को, डीजा रेली को? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉप को। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1929 में, ठीक है। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, या ये सभी? तो भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है क्या क्या? तो ध्यान रखना, ये सभी। जीवन प्रत्याशा भी समाविष्ट है, शैक्षिक उपलब्धि भी समाविष्ट है, प्रति व्यक्ति आय भी, ये सभी समाविष्ट हैं। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953, 54 या 1956 या 1958? तो LIC की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे? LIC का मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं। 14वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी दिसंबर 2014 में, ठीक है। और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। पहले अध्यक्ष पूछे वित्त आयोग के तो KC नियोगी थे। भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? वो कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, या निजी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो वो क्षेत्र है आपका घरेलू क्षेत्र, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? बताएं, कौन सी अवधि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो वो थी 1951-56। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि थी, और ये जो है हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछे कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जून 2000, 10 जून 2002, 24 मई 2004 या 12 जुलाई 2006? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 को की गई थी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना। 45 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निर्धनता का दोष चक्र की अवधारणा संबंधित किससे? ये R नरकसे से संबंधित है, ठीक है। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? इसमें कार्बन होता है, बलुआ पत्थर में आपका नहीं होता है। 47 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारी जल है एक क्या? शीतलक, मंदक, या दोनों, या ईंधन?
तो भारी जल एक शीतलक मंदक दोनों हैं, ठीक है। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी पूछा भी था, आप लोग बताए भी थे, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका जो है रासायनिक नाम। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो वो है सोडियम धातु, जो कुछ चाकू से जो है काटी जा सकती है। 50 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर से जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।